वाला बंदरा और ये क्लीन शेव वाला बंदरा बड़ा अच्छा भोजन दिया। मरने की बात करते हो तो भैया ऐसा करना, एक एक लोग मरना, मैं ताजा ताजा मांस बहु खाता हूँ। तेरे लिए इतने बड़े हुए हैं कि तू हमें खा जाए। तुम ही तो मरने की बात कर रहे हो ना। अरे तो मरने की बात कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं का कि तुम खा जाओ। अरे इधर आओ, का उधर चुकुर चुकुर कर रहे हो, इधर आओ। अरे हम ना आएंगे। काहे? देखो तो एक ये पंछी और एक वो पक्षी था जिसने प्रभु माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धन्य जटायु सम कोई न, जटायु के समान कोई दूसरा पक्षी नहीं है। ये देखो बंदरा, उधर का जटाई जटाई कर रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ। हम ना आ पाएंगे। आ जाओ, अब ना खाऊंगा, आ जाओ। पहले तुम राम जी की सौगंध खाओ। हाँ ठीक है, खाता हूँ, आ जा। अरे खाओ, खाता हूँ क्या है। अरे तो खा तो लिया, आ जा। बोलो राम जी की सौगंध, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हाँ, राम जी की सौगंध तुमको ना खाऊंगा, इसको बगदा दूंगा। नहीं, किसी को नहीं। आओ, किसी को ना खाऊंगा, आ जाओ 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 आ जाओ। ए, ये जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? तुमको क्या करना? ऐसे जटायु को बताओ, जटायु कहाँ है? जटायु मारा गया। जटायु मर गया? अरे अरे तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। तुम्हारा कैसे भाई है? जटायु मेरा भाई है। तुम रहते हो समुद्र के तट पे, जटायु रहता था गोदावरी के तट पे, और कह रहे हो मेरा भाई है। ये विषुणन हमारे ऐसा हुआ था भैया, बाद में बताऊंगा, लेकिन जटायु अगर मर गया है तो क्या करूं? तिलांजलि दे दो। तिली ली दूं? तिली नहीं, तिलांजलि। अच्छा, ये क्या है? ये बांदरी कुसा है, इसे पकड़ो। ये बांदरी कुसा कि लॉकडाउन का इंजेक्शन है? अब जैसा जैसा हम कहें वैसा तुमको कहना है। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा कहना है। हाँ हाँ, कहो। कहो। अरे कहो नहीं कहना है। ये परपरा बंद कर दो, कहो। अरे कहो नहीं कहना, अभी रुको, अभी शुरू कहाँ किया है मंत्र? कहो नहीं कहना, अभी शुरू कहाँ किया है, बंद बाद में बंद करना। मूर्ख हो क्या? मूर्ख हो क्या? अरे भाई तुम्हारा मरा है। भाई तुम्हारा मरा है? मेरा मरा है। मेरा मरा है। हट हट। देखो तो कैसा पक्षी है। देखो तो कैसा पक्षी है। अरे अभी मंत्र शुरू नहीं हुआ। अभी हमने मंत्र शुरू नहीं किया। इसकी चोट पकड़ लीजिए। इसकी चोट पकड़, चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो, चोट छोड़। अब सुनो, हाँ, तुमको ये नहीं बोलना है, तुमको इससे मंत्र बोलना है। चोट तो छोड़ दो। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। फिर कहो, फिर कहो। अरे तुमको पिंड पिंड पिंडा बोलना है। अरे तुमको पिंड 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 बोलना है। अरे अच्छा मूर्ख। अच्छा मूर्ख हो, पागल हो क्या? पागल होगा। अरे इसकी चोंच पकड़ लीजिए। अब मंत्र पढ़िए। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? 2 तुम्हारी माताएं और 1 तुम्हारा भाई। हाँ, ठीक है, बोलो। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। अरे बस बस, गिरना जाना समुद्र में। भैया, इसलिए हम दोनों भाई अलग हो गए थे। एक दिन हम एक शिला पर बैठे थे, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, वो हमारे पिताश्री है। हमें अचानक अपने पिताश्री की याद आई। हमने सोचा दोनों भाइयों ने कि चलो आज अपने पिताश्री से मिल आए। दोनों भाइयों ने जब निश्चित किया तो उड़ाने भरी। देखो, गीधों की 3 उड़ानें होती हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो पहली उड़ान धरातलीय, दूसरी उड़ान अर्ध धरातलीय और तीसरी उड़ान आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी,
तो उड़ते 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 अरे पहुंचे कहीं? उड़ते 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 अरे 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 कहाँ पहुंचे? उड़ते 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 कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? अबे ये पहली उड़ान है, फिर दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 अरे कहाँ उड़ा जा रहा है? जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। वो बोला भैया बहुत ज्यादा गर्मी सता रही है, ऐसा करते हैं यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री की मिले वापस नहीं जाएंगे। लेकिन वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। मैं फिर आगे बढ़ा और जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य की गर्मी के कारण मेरे पंख जर्जरा गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा पड़ा, यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत की सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। आए आए मेरे पंखों ने पीका छाड़ दो। सत्य कह रहे हो। तुम कौन हो? हम प्रभु राम के ही सेवक हैं। ओ, तुम प्रभु राम जी के सेवक हो? हम माता श्री जानकी जी की खोज के लिए निकले हैं। यदि आप थोड़ी सी भी हमारी सहायता कर सकें तो अवश्य करिए। बिल्कुल, तुम्हें आगे जाना है और तुम्हें समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो। अरे कहाँ है? वो समुद्र के बीच में। अरे कहाँ है? कुछ नहीं, जल ही जल है। अरे समुद्र के बीच में समोसा की दुकान लगी है। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो समुद्र के उस पार त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे है सीता जी बैठी हुई है। अरे हमें कुछ नहीं दिख रहा भैया। अरे देखो तो, कौन कौन राक्षसी समोसा खा रही है, कौन चाउमीन खा रही है, कौन लिपस्टिक ठांस रही है, कौन करखा ठांस रही है। बहुत झूठ बोलते हो। सीता जी बेचारी रो रही है, सीते मैं आऊं तो। अरे बस बस। अरे मैं देखो तुम ना, क्यों? गीधई दृष्टि अपार, मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भाव नहीं कछुक कर तो सहाय तुम्हार। बुढ़ा हो गया हूँ, वरना तो भाई सहायता अवश्य करता, लेकिन शारीरिक सहायता नहीं कर सकता, तो मैं जुबानी सहायता कर रहा हूँ। जामवंत जी, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। राम जी कहाँ पर रहे इस समय पर? राम जी इस समय प्रवर्षण गिरी पर्वत पर हैं। ठीक है, मेरे पंख जमाए हैं, अब मैं जा रहा हूँ राम जी हाँ, के पास। जाओ।